तो एरे में हमारे पास जनरली होता है टू डायमेंशनल एरे होता है और एक वन डायमेंशनल एरे होता है। तो नॉर्मली वन डायमेंशनल एरे में जो हमारा कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि इट विल कंटेन ए वन रो और वन कॉलम ओनली। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी सिंगल डायमेंशन जो एरे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एरे की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने m1 m2 m3 करके हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब इन तीन वेरिएबल में अगर मैं 10 वैल्यू को मैं स्टोर करता हूं और बार बार जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करता हूं, जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है, तो मैं 10 टाइम्स उसको इंटर करूंगा और 10 टाइम्स जो होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका परसेंटेज फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से इसको 10 वेरिएबल्स के लिए डेटा को होल्ड करके रखना है। सो यूज 10 वेरिएबल ईच होल्डिंग वन वैल्यूज। तो अगर हम 10 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इट विल ओके। अगर हम उसको 20 वेरिएबल भी बात करते हैं तो थोड़ा क्लमजी हो जाता है, हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है। अगर हम 100 वेरिएबल्स की बात करते हैं सो वी हैव नो चॉइस। आप ए बी सी डी के कॉम्बिनेशन को कितना बनाएंगे और कितना याद रख पाएंगे कि किस में क्या वैल्यू है। तो इसलिए बेटर आइडिया है कि यूज वन वेरिएबल ईच होल्डिंग ऑल 10 वैल्यूज। तो इसका मतलब है एक वेरिएबल का नाम दीजिए और जो कि 10 वैल्यूज को अलग से स्टोर कर सके, 20 वैल्यूज को स्टोर कर सकते और या तो फिर 100 वैल्यूज को स्टोर कर सके। सो दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली नोन एज एरे। सो एरे मीन्स दैट कि वन नेम मल्टीपल डेटा या मल्टीपल वैल्यूज। इसका डेफिनेशन ये होता है, एक सिंपल सा डेफिनेशन नीचे दिया गया कि एरे इज ए वेरिएबल केपेबल ऑफ होल्डिंग मोर देन वन रिलेटेड डेटा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो भी बता दे रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट इज दैट रिलेटेड डेटा, अनरिलेटेड डेटा नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो आपने एक में 10 इंटीजर दे दिया और दूसरे में आपने कैरेक्टर डाल दिया, तीसरे में आप फ्लोट वेरिएबल डालेंगे, तो ये रिलेटेड डेटा नहीं है। तो एरे वेरिएबल कंसेप्ट जो काम करता है वो रिलेटेड डेटा को हैंडल करने के लिए काम करता है। तो इसका मतलब है मोर देन वन रिलेटेड डेटा आइटम्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू। देखिए सिमिलर टाइप मतलब इंटीजर के साथ इंटीजर का ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, फ्लोट या कैरेक्टर को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। वैल्यू एट ए टाइम स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस फॉर्म्स, यानी कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो देखिए अब ये जो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, इस वजह से हमको एरे को बाद में पढ़ना पड़ता है और पॉइंटर को पहले पढ़ना पड़ता है। सो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस यूज होता है शेयरिंग ए कॉमन नेम, यानी आप एक कॉमन नेम का यूज करते हैं बट डिस्टिंग्विश बाय ए सब सुपरस्क्रिप्ट, यानी सॉरी सबस्क्रिप्ट वैल्यू। तो इसका मतलब है इसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके सबस्क्रिप्ट के वैल्यू से, नेम से आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा। उसके जो सबस्क्रिप्ट की वैल्यूज है जैसे 1 2 3 4 आप यूज करते हो, दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। तो एरे के कंसेप्ट में समझ में आ गया है कि वन नेम मल्टीपल हैंडलिंग। सो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कर लो हमारे पास तीन वेरिएबल, जैसे कि एरे के लिए अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहें तो बेटर आइडिया है कि हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं एरे यूज़ करता हूँ, इनके लिए एरे इम्प्लीमेंटेशन यूज होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। आप जैसे तीन वेरिएबल आपने लिया है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल वेरिएबल नेम, जैसे कि m3 करके भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ताकि इन तीन अलग अलग नाम के बजाय आप इसका अल्टरनेट फॉर्म जो होता है एरे कैन बी पॉसिबल। यहाँ परसेंटेज होता है 10 टाइम्स यूज किया गया है बिकॉज 10 वैल्यूज आई एम गोइंग टू बी स्टोर्ड सेपरेटली। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो होता है, जैसे मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है 10, क्योंकि हमारे पास होता है टोटल एलिमेंट इज 10, तो हम ये सोचेंगे कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक चलेगा। बट इन केस ऑफ एरे इट इज नॉट अलाउड। द एरे इंडेक्सिंग या फिर एरे का जो सब्सक्रिप्शन होता है या सुपर सब्सक्रिप्ट जो लिखते हैं नीचे जो हम वैल्यू लिखते हैं, तो दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा और 1 लेस देन होता है। तो 1 लेस देन को आप लिखने का तरीका जो भी है, अगर आप 0 यूज करते हो और लेस देन इक्वल टू लिखते हो तो यू कैन यूज 0 to 9। अब इसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल स्टोर हुआ है, सो दैट विल बी स्टोर्ड एंड सेपरेटली दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट विल स्टोर्ड इन ए एरे। यानी एरे को देखिए मैंने किससे स्टोर किया है, दैट इज इंडेक्स वैल्यू एंड द एरे विल बी रिप्रेजेंट इन दैट फॉर्म। तो एरे को हम इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, दिस इज एरे नेम, यानी PER इज एन एरे नेम, I इज एन इंडेक्स वैल्यू। तो इस तरह से जब मैं कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट में जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आई एम गोइंग टू बी प्रिंट हियर। सो एरे विल हैंडल
दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, जो मल्टीपल जो डेटा है उसको हैंडल कर सकते हैं। सो एरे वेरिएबल डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वन डायमेंशनल एरे को, ये सब आप लोग भी जानते हो, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप डेटा टाइप लिखते हैं, जो भी डेटा टाइप लिखेंगे उससे सारा वेरिएबल, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके यहाँ पे आपको साइज देना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइज देना पड़ता है, बट इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से लेके 1 लेस देन द टोटल नंबर होता है। अब जैसे मैंने डिक्लेयर करने का तरीका देखिए, इंटीजर डिक्लेयर किया, फ्लोट, उसी तरह से आप कैरेक्टर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे भी पॉसिबल होता है। उसका जो सिंटेक्स होता है बहुत सिंपल होता है, जैसे कि किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते के साथ उसको इनिशियलाइज भी करते हैं, जैसे इंटीजर i इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है ये डिक्लेरेशन कम डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, उसको इंटीजर i इज इक्वल टू 10 कहलाता है। तो सेम एज एरे को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको असाइन भी कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका देखिए, यहां से हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू साइन। अब इक्वल टू साइन के बाद जितने भी आपका साइज है, यानी सपोज कर लो यहां अगर आपने 5 लिखा हुआ है, 5 साइज है, तो यहां पे आपको 1 2 3 4 5 कॉमा देखिए आपको यूज करना है। तो कॉमा इज इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं दिस इज कॉमा, यानी ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये इसका यूज करके सेपरेट करना है आपको वैल्यूज को। लिखने का तरीका वेरी सिंपल है, आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। आप एरे ऑफ 5 करके डिक्लेयर किए, तो देखिए उसका जो नाम है नीचे इस तरह से पड़ा है, A0 A1 A2 A3 A4, ऐसा नाम नहीं पड़ता है, ये मेमोरी लोकेशन जो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, और जैसे 66 70, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। तो एरे को आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सो इनिशियलाइज एरे वेरिएबल, सो यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिया गया है कि इफ द नंबर ऑफ value in initializer list is less than the size of an array, so only those many first location of the array are assigned the value, the remaining locations are 0। तो इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपने लिखा है A5 बट आपने इनिशियलाइज किया 3 वैल्यू से, तो फर्स्ट जो 3 एलिमेंट्स है वो 2 5 6 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट्स है वो 0 से इनिशियलाइज होगा। एंड इफ द नंबर ऑफ वैल्यू लिस्टेड विद इन द इनिशियलाइज लिस्ट फॉर एन एरे इज ग्रेटर देन द साइज, तो यानी आपने यहाँ पे 5 डिक्लेयर किया बट उससे ज्यादा आपने यूज किया है, सो कंपाइलेशन एरर। तो इसका मतलब है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रेज एन एरर, लेकिन इसका मतलब है लेसर वैल्यू के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हायर यानी मोर देन वैल्यूज के लिए वो आपको एरर शो करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर आप लेस वैल्यू रखते हो इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इसमें आपको एरर आएगा, यानी ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा, एरर आएगा। सो इफ ए स्टैटिक एरे इज डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइज लिस्ट देन ऑल द लोकेशन आर सेट टू 0। तो अगर आपने किसी बिना एरे इज डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन लिस्ट अगर आप नहीं करते हो, तो सारे वैल्यूज जो होता है वो 0 से डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन एक खास बात है कि आपने अगर पढ़ा होगा तो ये चीज होता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू बी डिक्लेयर ए वेरिएबल इट टेक गार्बेज वैल्यूज, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा होगा, बट एरे के केस में इट विल टेक 0 वैल्यूज। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे के बारे में कुछ और चीजें दी गई है, वो चीज आप देख सकते हो कि कुछ चीजें और हैं, जैसे कि इफ द साइज इज ओमिटेड इन वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशंस, तो विच इज इनिशियलाइज। अब खास बात ये, सपोज कर लो मैं यहाँ पे साइज नहीं देता हूँ, ये एक साइज खाली है, अगर मैं बिना साइज का इसको डिक्लेयर करता हूँ इस तरह से, तो दैट विल बी अलाउड, यानी ये अलाउड है। और मैंने आपको अभी बताया कि क्या चीज अलाउड है क्या चीज अलाउड नहीं है। सपोज कर लो आपने एक एरे का साइज डिफाइन कर दिया है और नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन वैल्यू कम है, तो फिर बाकी को 0 से इनिशियलाइज कर देता है। सपोज कर लो आपने एक साइज वैल्यू दे दिया है, एरे का साइज दे दिया है, उसके बाद आप उससे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा ले लेते हो, तो दैट विल बी ऑकर जनरेट एन एरर। लेकिन अब थर्ड जो आपके पास है, सपोज कर लो आपने एम्प्टी रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कितना भी रखी है, तो वो इनिशियलाइज कर देगा, और ये जो एरे का एलिमेंट है वो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट से इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो दैट 5 एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस एरे, तो एरे जो होगा वो 5 एलिमेंट से डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। देयर इज नो एरे बाउंड चेकिंग मैकेनिज्म, यानी ये सबसे खास बात होता है, और इसके कारण से हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी। सो देयर इज नो एरे बाउंड चेकिंग, ये नहीं, बाउंड चेकिंग का हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता है, बिल्ट इन सी कंपाइलर होता ही नहीं है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू सी
it that the subscript values does not go beyond the size -1, यानी ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए और जो एक्चुअल साइज है उसमें -1 होना चाहिए। अगर आपने साइज तक पहुंच गया यानी ये वाला अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो इट डज सो इट डज द सिस्टम्स में क्रैश, यानी क्रैश भी हो सकता है, आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, आपने यहां पे 5 एलिमेंट्स का जो वैल्यू डिक्लेयर, एक एरे डिक्लेयर किया। अब आप यहां पे एक गलत तरीके से 6 एलिमेंट को इंपुट करने जा रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग, जो कि अलाउ नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि A6 इज नॉट अलाउड, हाँ A4 इज अलाउड, A5 इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो आपको ये भी ध्यान देना, A4 इज अलाउड बिकॉज 0 से लेके 4 मतलब 5th एलिमेंट इज 4। तो ये चीजें हमको ध्यान देना चाहिए। तो मैंने अभी आपको 2 चीजें बताया, ये आपको कुछ कंसेप्ट था और ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि आपके माइंड सेटअप में रखना चाहिए। एरे का बाउंड चेकिंग सी कंपाइलर में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द प्रोग्रामर टू मेंटेन दिस इंडेक्सिंग प्रोसेस, नहीं तो फिर आपका मशीन क्रैश हो सकता है। सो एरे एलिमेंट्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड सेलेक्टिवली। तो इसका मतलब है कि एक और खास बात है, ये ध्यान दीजिए कि मैं सेलेक्टिवली किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। मैं ये बोलूंगा कि मैं फर्स्ट एलिमेंट करना चाहता हूँ, 4th एलिमेंट, उसके बाद 7th एलिमेंट, उसके बाद 9th एलिमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूंगा कि मैं A5 को इस तरह से मैं लिखूं और कॉमा देके लिखूं, विच इज नॉट अलाउड। सो एन अटेम्प्ट टू इनिशियलाइज ओनली सेकंड लोकेशन इज इलीगल, आपका इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जो भी आपके माइंड सेटअप में है उन चीज़ों को आप सोच सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लीगल है और कुछ चीज़ें इलीगल है जो कि अलाउ नहीं है। यहाँ पे एरे के बारे में बहुत सिंपल सा तरीका आपको दिया गया है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जैसे सपोज आपने एक वेरिएबल, यानी यहाँ 4 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको दोनों चीजें बता दी गई है कि एक नॉर्मल डिक्लेरेशन अगर आप करते हो और एक एरे डिक्लेरेशन करते हो तो वो किस तरह से मेमोरी लोकेशन लेता है, इस पे आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डिक्लेयर किया IJKL, दे आर separate declaration, separate variable, so that's why it takes separate memory location। आप देख सकते हो अगर मैं एड्रेस ऑफ I, एड्रेस ऑफ J, एड्रेस ऑफ M अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो जैसे यहाँ पे प्रिंट किया हुआ तो दैट विल बी प्रिंट 100, 400, 500, 700 एंड 600। बट जब मैं अगर इस चीज को एरे के फॉर्म में डिक्लेयर करना चाहता हूं या एरे के फॉर्म में इसको यूज करना चाहता हूं, तो यू कैन सी दैट हियर, यहां पे देख सकते हो। तो मैं जब एरे के फॉर्म में यूज करता हूं सेम चीजों को, अगर एरे डिक्लेयर करके मैं यूज करता हूं, जैसे कि यहां पे यूज किया है, मैं उसको बाद में समझाता हूं। यहां पे जैसे मैंने यहां डिक्लेयर किया है ए के नाम से, तो यहां पे आप देखिए ये यहां पे इसको डिक्लेयर किया गया है। तो सेम चीजों को मैं सेपरेट वेरिएबल्स में यानी इंडिविजुअल वेरिएबल में स्टोर करने की बजाय उसको मैं एरे वेरिएबल में स्टोर करता हूं। तो देखिए उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, 502, 504, 506, 50 से 8, 5010। सो इट विल टेक 2 मेमोरी लोकेशन जंप। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होने से क्या हो रहा है, ये 2 मेमोरी लोकेशन के जंप में कंटिन्यूअस फॉर्म होता है और ये एडजेसेंट होता है। यानी कंटिन्यूअस का मतलब है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी पहला एलिमेंट अगर फर्स्ट सेल एड्रेस अगर 502 है तो दो उसका सेकंड सेल एड्रेस जो होता है वो 504 होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर करके वो करता है। सेम एज अगर मैं बोलूंगा कि इस तरह से जैसे मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है ये, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि ये अलाउ नहीं है क्योंकि इसमें सिमिलरिटी आपको कहीं नहीं मिल रहा है। एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, तो ये अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं है। एडजेंस होते हैं, एडजेंसी और अलाउ मतलब सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अगर मैं इंडिविजुअल डिक्लेयर करता हूँ और एक एरे में डिक्लेयर करता हूँ तो दोनों के मेमोरी लोकेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी अबाउट द एरे इज दैट एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड। पहला चीज, एरे को आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो जैसे नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइज होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, एरे हैव स्टोरेज क्लासेस। एरे में भी स्टोरेज क्लासेस होते हैं। स्टोरेज क्लासेस क्या होता है वो एक अनदर वीडियो में आपको बताया गया है, उसको आप समझ सकते हैं। एरे एलिमेंट कैन बी स्कैन्ड, यानी एरे एलिमेंट कैन बी स्कैन्ड का मतलब स्कैनएफ आप यूज कर सकते हो एरे एलिमेंट के लिए, तो दैट इज बीइंग स्कैन्ड, इसको हम लोग बोल रहे हैं। एरे कैन बी कैलकुलेटेड,
एरे को हम कैलकुलेशन पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन, मॉडुलस ऑपरेशन, वट एवर यू वांट, each kind of arithmetic operation can be possible, whatever the possible in normal variable. Arithmetic ऑन एरे एलिमेंट इज अलाउड, जैसे मैंने अभी बताया, तो कैलकुलेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑल आर अलाउड। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि देन हाउ आर दे डिफरेंट, द क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा, अगर आपसे पूछता हूं कि अगर सब कुछ इसमें अलाउ है जैसे नॉर्मल वेरिएबल में अलाउ होता है, देन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देन हाउ दे आर डिफरेंट, यानी ये डिफरेंट कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, कोई बता सकता है मेरे को कि अगर सब कुछ नॉर्मल वेरिएबल की तरह है तो फिर ये जो होता है कि डिफरेंट कैसे है हमसे, मतलब नॉर्मल वेरिएबल से एरे डिफरेंट कैसे है, कोई बताइए, ट्राई कीजिए। चलिए अब आ जाते हैं बाउंड चेकिंग। बाउंड चेकिंग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए बताइए, इस प्रोग्राम में अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें दिख रही है तो वो क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ पे डिक्लेयर किया गया 6 एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट्स, तो ये इनिशियलाइज बाय, देखिए यहाँ ब्लैंक रखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इनिशियलाइज बाय 6 एलिमेंट्स होगा, टोटल 6 एलिमेंट्स है, यानी इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 से लेके 5। तो बताइए कि हमारी गड़बड़ी यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रही है, वेयर इज रॉन्ग? सर फॉर लूप 0 से 40 तक चल रहा है। यस, तो इसका मतलब है देयर इज ए प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम इज सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है, वही चीज जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर आप बाउंड चेकिंग नहीं करते हो तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द बाउंड, यानी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सी में कोई ऐसा बाउंड चेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता नहीं है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब एरे के बारे में, एरे आर द वेरिएबल्स कैपेबल्स ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको पूछा था क्वेश्चन कि हाउ दे आर डिफरेंट, तो वही होता है कि एरे आर वेरिएबल कैपेबल स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज, यानी एक ऐसा वेरिएबल होता है कि सिंगल नाम से मल्टीपल वैल्यूज को यानी स्टोर कर सकता है, और इसमें जो मेमोरी लोकेशन होता है ये कंटिग्यूअस होता है। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सिमिलर होता है। फिर चेकिंग द बाउंड्स ऑफ एन एरे इज एन प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि नॉर्मल वेरिएबल से इसको डिफ्रेंशिएट करता है। तो प्रोसेसिंग वन डायमेंशनल एरे अगर हम प्रोसेस करते हैं तो एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि हम इसको प्रोसेस करने का तरीका, सिंपल सा तरीका है आपके पास कि यू जस्ट declare an array this in this form and use this indexing 0 to 4. Why I am using 0 to 4? Because 5 elements are there, so 0 to 4 means 0 1 2 3 4 5 elements are there, so indexing will be start from 0 and end with 1 less than the total number of element. So total number of element is 5, so 1 less than of total number of element means 4, so 0 to 4 is the correct अप्रोच। तो आप इस तरह से स्कैनएफ कर सकते हो, प्रिंटएफ कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एरे का इंप्लीमेंटेशन तो आप इस प्रिंटएफ की जगह स्कैनएफ भी यूज कर सकते हो, बट द ऑपरेशन विल बी सेम, यानी जो भी आपने यहाँ लिखा है सेम रहेगा।